टन-टना, मैं हूँ नन्ही सी तितली। मेरी माँ कहती है मैं भी उसकी तरह बहुत सुंदर हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाऊंगी। आपको पता है मेरी माँ बहुत सुंदर है। उसके कोमल रेशम से मुलायम भूरे रंग के पंख हैं और उन पर सफेद छोटे छोटे धब्बे हैं। पता है जब वो अपने पूरे पंख फैलाती है तो वो एक बहुत सुंदर फूल की तरह दिखती है। ये मुझे अपनी माँ पर बहुत गर्व है। पता है एक बार अक्टूबर का महीना था। मेरी माँ बाग में इधर उधर उड़ रही थी। तभी उसको दिखा एक सफेद दूधिया रंग का पौधा। वो उस पर जाकर बैठ गई और अपने पंख फड़फड़ाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने उसकी हरी पत्तियों के नीचे कोमल वाले हिस्से पर दिए सफेद रंग के अंडे। तीसरे दिन इन अंडों में से निकली इल्लियां। मैं उनमें से एक थी। इस अवस्था में पता है हमको क्या कहते हैं? इस अवस्था में हमको कहते हैं लार्वा। अब लार्वा के बाद मैं जब अंडे से बाहर निकली तो मैं बहुत खुश थी। मैं पौधों पर इधर उधर चलते हुए पौधे को खाती रहती थी, पत्तियों को खाती रहती थी। मैं तेजी से बड़ी होने लगी। मैंने कई बार आवरण बदला। पता है सिर्फ 2 हफ्ते में ही मैं 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी हो गई। मैं बहुत जल्दी लंबी हो गई ना, बहुत जल्दी बड़ी हो गई ना। अब आपको पता है कि कुछ ही दिनों में मैं भूरी, पीली और नारंगी रंग की धारियों वाली बड़ी इल्ली बन गई। अब मैंने खाना बंद कर दिया था। अब मैं बहुत होशियार थी। मैं रेंगते हुए पौधे के पत्ते के नीचे चली गई। अपना सिर नीचे लटकाकर मैंने वहां रेशम जैसा कोया, जिसे कोकून कहते हैं, जल्दी ही मैंने अपने को उस कोकून से बांध लिया। अब ये नीले नारंगी रंग का कोया था जो मैंने बुना था। ये था बहुत सुंदर, आरामदायक और गरम। माँ ने बताया कि अब मैं इस कोए वाली स्थिति में प्यूपा कहलाती हूँ। प्यूपा, और इस दशा में मुझको आराम करना चाहिए ताकि मैं बड़ी तितली आराम से बन सकूं। अगले दिन वो जो पीले नारंगी रंग का कोया था ना, वो बदलकर चमकदार रुपहला हो गया। उसके किनारे काले थे। अब ये था मेरा रुपहला कोया। ये मेरा प्यूपा अवस्था का 8वां दिन था। मेरे कोए का रुपहला रंग बदलकर नीला होने लगा। तब सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ और फिर रुपहले कोए का रंग नीलापन से काला काला हो गया और वो धीरे धीरे चलने लगा। शुरू में कोए से बाहर निकले 2 पैर, फिर और 2 पैर और फिर से 2 पैर। उसके बाद मैं भी थी अपनी माँ की तरह, जिसमें ये देखो मेरे थे 6 पैर और 4 पंख। मेरे पंख गीले और मुड़े हुए थे। मैंने थोड़ा आराम किया, फिर मैंने अपने पंखों को ऊपर नीचे फड़फड़ाने लगी। अब जब मैं उनको फड़फड़ाने लगी तो कुछ देर बाद मेरे पंख बड़े हो गए और सुंदर लगने लगे। अब मैं नन्ही सी तितली बन गई हूँ, जो कि अब है पूरी तितली। पंख फड़फड़ाते हुए मैं खुशी से उड़ती रही। तो देखा, आज बताई मैंने आपको अपनी कहानी। कैसी लगी मेरी कहानी, जरा आप भी बताइए।